एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, यूनिट नंबर 6। इफ़ आई वर एन एप्पल। तो ओपन योर पेज नंबर 64। तो बच्चों, इस पोएम में क्या है? तो इस पोएम में एक बच्चा जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो एक बच्चा सोच रहा है कि यदि मैं एक सेब फ्रूट का नाम है एप्पल, उसके बारे में बात करें। यदि मैं एक एप्पल होता तो क्या करता? तो यदि मैं एक एप्पल होता तो पेड़ के ऊपर उगता, फिर तुरंत ही ज़्यादा बढ़ जाता, तुरंत ही उग के मैं नीचे गिर जाता। अरे नीचे गिर जाता, किसी अच्छे लड़के के सिर पर गिरता और वो जो सेब है, जो एप्पल है, वो खा जाता। उसके बारे में बात की। तो आप भी कुछ भी सोच सकते हैं। यदि मैं डॉग होता, यदि मैं टाइगर होता, यदि मैं लायन होता, यदि मैं एलिफेंट होता, या यदि मैं फ्रूट के भी नाम लिख सकते। यदि मैं ऑरेंज होता, मैंगो होता। तो यदि मैं मैंगो होता तो मैंगो के बारे में क्या? तो मैंगो के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी होती है, आप भी लिखते हो। तो एक आपको एक और किसी फ्रूट के बारे में आपको आपके मम्मी को अपनी लैंग्वेज में आपको बतानी है। जैसे कि आप गुजराती में घर पे बात करते हैं तो गुजराती में आपको आपकी मम्मी को बताना है। तो यहाँ पर एक एप्पल के बारे में एक जो लड़का है वो बैठा बैठा सोच रहा है कि यदि मैं एक सेब एप्पल होता तो क्या होता। तो यदि मैं एक एप्पल होता तो जो पेड़ है, एप्पल का जो पेड़ है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा उगता। फिर वो सोच रहा है लड़का कि ऊपर से नीचे की ओर गिरता, किसी अच्छे लड़के, जो लड़का बैठ रहा, जो लड़का है उसके ऊपर गिरता, और वो जो लड़का है वो सेफ है, वो अपने आप वो खा लेता। तो उसके बारे में बात किए। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 64, यूनिट 6। इफ आई वर एन एप्पल, लर्न, रिसाइट एंड एंजॉय दिस पोएम। इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, आई थिंक आई ऑब्लिक डी लिखा है, सॉरी आई, ऐसे तो उसका पूरा बोलते हैं उसको आई वुड। तो आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी। आई वुड नॉट स्टे देयर गिविंग नोबडी जॉय। आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय। तो इस पोएम में आपको मैंने समझा दिया कि क्या है। तो इफ आई वर एन एप्पल, अगर यदि मैं एक एप्पल होता तो कौन बोल रहा है? वो लड़का जो बैठा है वो सोच रहा है, वो बैठा बैठा कुछ सोच रहा है। तो आप भी बैठे बैठे कुछ भी और भी सोच सकते हो। यदि मैं होशियार लड़का होता तो ये करता, वो करता। यदि मैं एक ऑरेंज होता तो ये करता, वो करता। तो इसके बारे में बात की। तो इफ़ आई वर एन एप्पल, तो वो लड़का बैठा बैठा सोच रहा है, कुछ सोच रहा है। तो अगर मैं एक एप्पल मीन्स सेब होता तो, एंड ग्रू ऑन अ ट्री, जो कि वो पेड़ पर उगता, कि जो यदि मैं एक एप्पल होता तो मैं पेड़ पर उगता, जो एप्पल का ट्री आता है उसके ऊपर मैं उगता। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, तो वो पेड़ के नीचे से नीचे गिर जाता। पेड़ के ऊपर ज़्यादा इधर जो एप्पल है बहुत बड़े हो जाते तो फिर अपने आप वो गिर जाते। तो डाउन मीन्स नीचे, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होता है अप। तो हम लिखते डाउन। नीचे, उसका ऑपोजिट वर्ड होता है अप, अप और डाउन।
आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, तो वो पेड़ के नीचे की ओर वो गिर जाता। ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, एक अच्छे से लड़के ऊपर गिर जाता, जो एक अच्छे से लड़के ऊपर, जैसे कि वो लड़का बैठ रहा है उसके बारे में बात की, उसके ऊपर गिर जाता। अगर मैं एक सेब होता तो पेड़ पर उगता और वो नीचे की ओर गिर जाता, और एक अच्छे से लड़के, नाइस मीन्स अच्छा, तो नाइस का मीनिंग होता है सरस। सरस, नाइस मीन्स सरस। तो ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, और एक अच्छे से लड़के ऊपर, जैसे कि उसके ऊपर, जो लड़का सोच रहा है, वो अपने आप सोच रहा है कि उसके ऊपर मैं गिर जाता हूँ। तो पहली फॉल लाइन में क्या है, तो अगर मैं एक सेब होता तो जो पेड़ के ऊपर उगता और नीचे की ओर गिर जाता। ज़्यादातर जो फल है, जो फ्रूट है, ज़्यादा पक जाते हैं तो वो अपने आप, वो हवा, जो हवाई चलती है तो वो अपने आप वो गिर जाते हैं। तो वो भी वैसा ही हुआ होगा, वैसा ही हुआ होगा। तो वो पेड़ के ऊपर से वो नीचे की ओर अच्छे से लड़के के ऊपर मीन्स सिर पर गिरता, और वो जैसे कि वो I would not stay there, giving nobody joy. I would fall down at once and say, "Eat me, my boy." I would stay. Stay means रहना, लटके रहना, एक जगह लटके रहना। जैसे कि कोई फ्रूट है, ट्री के ऊपर लटके रहते हैं एक ही जगह, तो उसको बोलते हैं स्टे। तो स्टे का मीनिंग लिखते हैं स्टे मीन्स लटके रहे, उसको गुजराती में बोलते हैं रहो। फिर गिविंग, गिविंग मीन्स आपू, किसी को हम देते उसके बारे में, तो गिविंग। आपू। नोबडी, नोबडी का मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं। जो गिविंग नोबडी जॉय, किसी के ऊपर गिरना, उसको आई वुड नॉट स्टे देयर। मेरे जो वो लड़का सोच रहा है कि पेड़ पर लटके रहने से गिविंग नोबडी जॉय, किसी को आनंद नहीं मिलता, इसलिए मैं गिर जाता, किसी को आनंद नहीं मिलता। तो जॉय मीन्स आनंद। जॉय मीन्स आनंद। तो क्या है, आई वुड नॉट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय, कि मैं पेड़ पर लटके रहने से मुझे खुशी मीन्स मुझे आनंद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, तो उसके नीचे है आई वुड फॉल डाउन एट वंस, एक बार फॉल, फॉल मीन्स नीचे गिरना, नीचे गिरना मीन्स उसको गुजराती में बोलते हैं ऊपर थी नीचे पड़ो। फॉल मीन्स ऊपर थी नीचे पड़ो। वंस, वंस मीन्स एक बार, तो हम लिखते हैं फॉल मीन्स वंस मीन्स एक बार, एक बार। तो आई वुड फॉल डाउन एट वंस, तो एक बार पेड़ पर से मैं नीचे गिरता। फिर क्या बोल रहा है, एंड से, और वो कह रहा ईट मी माई बॉय, वो बच्चा मुझे खा लेगा। कौन सोच रहा है, वो लड़का सोच रहा है कि वो बच्चा मुझे खा लेगा। इट मीन्स खाओ। मीन्स खाओ। तो लास्ट के 4 लाइन में क्या है,
I would not stay there, giving nobody joy. I would fall down at once and say, "Eat me, my boy." मेरे वो लड़का सोच रहा है कि मैं पेड़ पर लटके रहने से किसी को आनंद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एक बार पेड़ पर से मैं नीचे गिरता, तो वो लड़का बोल रहा है एक बार मैं पेड़ पर से नीचे गिरता तो वो मुझे अच्छी तरह, वो बच्चा मुझे खा लेगा। तो इस पोएम में क्या है? तो इस पोएम में उसके बारे में वो लड़का सोच रहा है, उस कुछ सोच रहा है, उसके बारे में बात की। तो आप भी अपनी तरह से कुछ और भी सोच सकते हो, और आपके मम्मी या पापा या आपसे बड़े कोई भी उसको आप सुना सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हो। तो इस पोएम में अगर मैं सेब होता तो जो पेड़ पर उगता और नीचे की ओर गिर जाता, अच्छे लड़के के ऊपर गिर जाता, और जो मुझे लटके रहने से ऊपर जो ट्री, जो एप्पल ट्री उसके ऊपर लटके रहने से मुझे आनंद नहीं मिलता। कौन बोल रहा है? वो लड़का ही बोल रहा है कि मुझे आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वो नीचे गिरने से कोई अच्छा बच्चा वो जो एप्पल है वो खा लेता। वो सोच रहा है, जो लड़का है वो अपने आप को एप्पल समझकर ही बोल रहा है, वो अपने आप को एप्पल समझकर ही बोल रहा है। तो इस पोएम के अनुसार भी आपको भी कुछ और कुछ फ्रूट्स भी आपको ज़्यादा पसंद है, तो उसके बारे में आपको अपने पेरेंट्स या आपसे बड़े कोई भी है उसको आपकी लैंग्वेज में आपको बताना है। न्यू वर्ड, तो एप्पल मीन्स एक फ्रूट का नाम है। सेब मीन्स एप्पल। बॉय तो आपको पता है, बॉय मीन्स एक लड़का। ईट मीन्स खाओ, मीन्स खाना, इट मीन्स खाना। फिर ड्रॉप जो नीचे गिरते उसको बोलते हैं ड्रॉप, नीचे की ओर गिरने वाला ड्रॉप। फिर जॉय मैंने आपको बताया कि जॉय मीन आनंद, जो आनंद खुशी के मारे पागल हो जाते हैं उसको बोलते हैं जॉय। लेट्स रीड करते। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, वी क्लैप अवर हैंड्स विद जॉय। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मुझे एप्पल खाना बहुत पसंद है। तो आप कुछ और भी लिख सकते हो कि मुझे ऑरेंज भी खाना पसंद है, मैंगो खाना पसंद है, बहुत कुछ खाना पसंद है। तो आई लाइक टू ईट एन एप्पल। फिर उसके नीचे वी क्लैप अवर हैंड्स विद जॉय, खुशी की आप खुशी के साथ अपने हाथों की ताली बजाते हैं। तो बच्चों इस पोएम में हमने ये सोचा, एक लड़का जो सोच रहा है उसके बारे में कि अगर मैं सेब होता या कुछ भी, मतलब आप ऑरेंज बोलते हैं तो ऑरेंज के बारे में आपको अपने हिसाब से अपने बड़े भाई या पेरेंट्स को बोलना है। तो बच्चों आप और सोचो, तो आपको जो अच्छा पसंद है आप सोचो और बोलो मुझे तो क्या है। तो आपको मैं 1 मिनट देता हूँ सोचने के लिए, तो आप सोचो। तो बच्चों आपने सोच लिया, तो क्या सोचा? मैंगो, हाँ यस ओके। तो मैंगो के बारे में आप बोलो। तो मैंगो जो है, अगर मैं मैंगो होता तो पेड़ पर जो पेड़ पर जो पहले जो पेड़ कच्चा आम होता है तो वो खाने में आपको बहुत स्वादिष्ट और खट्टा मीठा भी लगता है। जो खट्टा मीठा भी होता है तो वो भी खाने में आपको बहुत स्वादिष्ट होता है। फिर जो मैंगो है और बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। जब वो पक जाता है तो आप क्या कर देते हो? वो
पक जाता है तो आप जो है उसका जो रस निकाल के आप खाते हो, रोटी के साथ खाते हो या आप पीते हो, तो उसके बारे में आपने बोला। तो बच्चा आपने सही बोला। कोई और भी बता सकता है तो बोल सकते हो। तो आप ग्रेप्स के बारे में बता सकते हो। तो ग्रेप्स तो मीन्स द्राक्ष, जो काली भी आती है और थोड़ा बहुत येलो टाइप आती है, तो वो भी खाने में खट्टा मीठा और मीठा भी होता है। तो वैसे ही आप कुछ एनिमल्स के बारे में आप भी सोच सकते हो कि मैं ये एनिमल्स होता तो ये करता वो करता, उसका उसको मीन्स उसको क्या खाना पसंद है, उसके बारे में आप भी बोल सकते हो। तो आपको एक होमवर्क आपको देता हूँ, लिखना नहीं, सिर्फ आपको अपने पेरेंट्स या मम्मी या पापा को आपको या आपसे बड़े भाई उसको आपको बोलना है। कोई भी चाहे फ्रूट या एनिमल्स, आपको उनके जैसे बनना है और उसके बारे में आपको बोलना है। फिर नीचे मैंने न्यू वर्ड्स कंप्लीट करवा दिए। फिर लेट्स रीड। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।